रात का सन्नाटा छाया हुआ है और आसमान में एक चमकता हुआ चांद इस खामोशी का गवाह बना है। तभी कहानी हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जहां जाने से लोग अक्सर कतराते हैं। The public bathroom at the mall. यानी मॉल का वो पब्लिक बाथरूम जो बाहर से तो शांत दिखता है, पर उसके अंदर की हकीकत कुछ और ही है। इस सुनसान इलाके में खौफ का साया मंडरा रहा है क्योंकि इट्स हॉन्टेड। हाँ, वो जगह शापित है और वहां रूहों का बसेरा है। उस बंद दरवाजे के पीछे एक खौफनाक राज छिपा है और लोग कहते हैं कि देयर इज अ गोस्ट वुमन, यानी वहां एक भूतिया औरत रहती है जिससे सबका सामना होता है। लेकिन जब हम उस रूह के करीब पहुंचते हैं तो नज़ारा कुछ अलग ही दिखता है। एक नन्ही सी बच्ची जैसी रूह जिसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति है और वो बस खामोश होकर देख रही है। वो नन्ही रूह वहां चुपचाप बैठी है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो या फिर बस अपनी ही दुनिया में खोई हो। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ कुछ और भी चल रहा है, क्योंकि वो भूतिया औरत असल में इन ट्रेनिंग है, यानी वो अभी सीख रही है। वो साए जैसी लाल और काली दिखने वाली डरावनी औरत उस नन्ही रूह के बालों को संवारने में जुटी है। वो बड़ी रूह बड़े ही अजीब अंदाज में कहती है, यू आर लकी आई एम बोर्ड, यानी तुम खुशनसीब हो कि मैं बोर हो रही हूं, इसलिए तुम्हारी मदद कर रही हूं। इसी बीच खिड़की के पास एक स्विश की आवाज आती है और दो परिंदे वहां आकर बैठ जाते हैं, जैसे वो भी इस अजीबोगरीब मंजर को देख रहे हों। वो डरावनी औरत उस बच्ची के बालों को खींचते हुए उसे हिदायत देती है, डोंट पुल टू मच, ताकि वो हिले रुले नहीं। आखिर में वो बड़ी रूह अपनी कलाकारी दिखाते हुए बड़े गर्व से कहती है, तारा। और हम देखते हैं कि उस नन्ही रूह के बाल अब एक शानदार और चमकते हुए जूरे में बन चुके हैं, जो उस डरावने माहौल में भी एक मासूमियत और चमक बिखेर रहा है। उस नन्ही रूह के बालों का जूरा तैयार होते ही चारों तरफ एक चमक बिखर गई और वह भूतिया औरत खुशी से तालियां बजाते हुए चिल्लाई, आह, आई लाइक 80। उसे अपनी मेहनत का नतीजा बहुत पसंद आया था। नन्ही रूह अपनी नई हेयर स्टाइल देखकर खुश तो थी, पर उसके मन में एक कसक बाकी थी। वह धीरे से बुदबुदाई, ऑल्दो आई मिस माई हेयर बो। ओह वेल। उसे अपने बालों का वो खूबसूरत रिबन वाला बो बहुत याद आ रहा था, जो अब उसके पास नहीं था। उस लाल साए वाली रूह ने बड़े ही अफसोस के साथ कहा, इट्स अ पिटी इट वेंट डाउन द टॉयलेट, इजंट 80। सच में यह बड़े दुख की बात थी कि वह प्यारा सा बो टॉयलेट में गिरकर बह गया था। अचानक वह डरावनी औरत मुड़ी और बाथरूम से बाहर जाने लगी, जिसे देखकर नन्ही रूह ने शौक के साथ पूछा, हाँ, वेयर आर यू गोइंग? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही है। तभी एक हल्की सी चेक की आवाज आई और सन्नाटा छा गया। वह औरत कुछ ही सेकंड्स में वापस लौटी और उसके लंबे नाखूनों वाली उंगलियों के बीच कुछ था। फिर एक जोरदार बैम का धमाका हुआ और हवा में सफेद रंग के टिश्यू पेपर के टुकड़े उड़ने लगे। उस रूह ने अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर से एक शानदार सफेद बो तैयार कर दिया था। वह उसे नन्ही रूह के सामने गर्व से दिखाते हुए चिल्लाई, हे, आई नीड हेल्प हियर। वह चाहती थी कि कोई उसे सराहे। नन्ही रूह उसे देखकर पूरी तरह शॉक रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन तभी नन्ही रूह के चेहरे पर एंगर के भाव आ गए, क्योंकि वह चिड़िया जिसे वह संभाल रही थी उसके नए बने जूरे पर आकर बैठ गई थी। वह गुस्से में चिल्लाई, योर बर्ड्स आर यूजिंग मी एज अ नेस्ट, कीप देम अवे फ्रॉम मी। वह चिड़चिड़ा रही थी क्योंकि परिंदे उसके सिर को घोंसला समझ बैठे थे। यह सुनकर वह लाल साए वाली औरत बस खामोशी से उसे देखती रही और उसके मुंह से बस निकला, जैसे उसे समझ ही ना आया हो कि अब इस नई मुसीबत का क्या किया जाए। अचानक उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई और एक जोरदार शिंग की आवाज के साथ उसकी आंखों में सितारों जैसी रोशनी भर गई, जैसे उसे कोई बहुत ही मजेदार आइडिया आ गया हो। उसने तुरंत एक छोटा सा टिश्यू पेपर का टुकड़ा उठाया और बड़े प्यार से उस चिड़िया के सिर पर प्लॉप की आवाज के साथ रख दिया। नन्ही रूह बस खामोश होकर यह सब देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अब क्या होने वाला है। वह भूतिया औरत रुकी नहीं। उसने नन्ही रूह के बालों के जूरे पर बड़ा बो लगाया और उसके ऊपर बैठी तीनों चिड़ियों के सिर पर भी नन्हे नन्हे बो सजा दिए। नन्ही बच्ची बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, यू आर रिडिकुलस, यानी तुम सच में बहुत अजीब और बेतुकी हो। लेकिन वह लाल रूह तो अपनी ही धुन में थी। वह तालियां बजाते हुए और दिल वाले इमोजी लुटाते हुए बेहद खुश नजर आ रही थी। आखिर में कहानी हमें बताती है कि आवर गोस्ट इज हैविंग अ लॉट ऑफ फन, यानी हमारी यह भूतिया रूह इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मजेदार पल बिता रही है और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि वह कितनी अजीब लग रही है।